श्री राधे, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग जो है ना, वो काफ़ी लेट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि छठ व्रत मैं भी रखती हूँ, तो जिस वजह से सारा काम तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा समय नहीं मिला। उस बीच में मुझे आप लोग के साथ मैंने हालांकि शॉर्ट्स डाला है, और उसमें इतने सारे क्वेश्चन है ना, मैं कोशिश करूँगी कि जो भी ये छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं ना, मैं उसी में आप सबको आंसर कर दूँ। तो यहाँ जो है ना, ये खरना के दिन का है। तो यहाँ पे मैं नहा वहा करके सुबह में मैंने नहा वहा करके पूजा कर लिया था। ये दोपहर में फिर से मैं नहा वहा करके आ गई थी। और यहाँ पे सबसे पहले खीर और रोटी का प्रसाद बनता है, तो वही मैं बना रही थी। यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही थी, और यहाँ पे सामने से मेरे बच्चे और मेरे पति देव लोग बैठे हुए थे, तो मैं उन लोगों से बातें भी कर रही थी। आप सब ने कैसे किया, क्या किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पता है, छठ पूजा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा बात ना कि पता है, आप ये व्रत करते हो ना, फिर भी आपको पता नहीं चलता कि आपने व्रत कर रखा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि इसमें इतना ज़्यादा काम होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे बेटी की ब्याह करते हैं ना सब, तो उसमें जितना काम होता है ना, बेटी के ब्याह के दिन ही मार्केट लोग जाते हैं, एक ना एक चीज़ कमा रहता है, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लाने पड़ते हैं, बहुत सारे इसमें भगवान जी के लिए चढ़ावा बनते हैं। तो इन सब चीज़ों में ना कब टाइम निकल जाता है, कब आप फास्ट रखते हो, ये पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ और मुझे सब चीज़, इसके बाद मुझे साड़ी में फॉल्स वगैरह सब लगाना, तो वो सारी चीज़ मैं खुद ही की थी। मैंने इस बार तो जो सिलाई करते हैं ना, मैं सोची थी कि उनसे करवा लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और मुझे वैसा कोई मिला भी नहीं जो अच्छे से फॉल्स वगैरह लगा दे। तो फिर मैं नहीं की, मैंने खुद ही लगा लिया था। और यहाँ पे हम कॉटन साड़ी पहन के ही छठ पूजा करते हैं। तो ये जो साड़ी पहन रखी हूँ ना, वो मेरी मम्मी की तरफ से है, ये प्यारी सी साड़ी। तो मैं सोची कि सबसे पहले मायका का होता है, तो मायका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन सबका रिप्लाई मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं खरना के लिए तैयार हो गई थी, फिर से नहा धोवा करके पूजा पाठ के लिए यहाँ पे तैयार हो गई थी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपने अपने मायके से क्यों नहीं छठ पूजा उठाई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना, कि ये कोई प्लान नहीं था कि हाँ मुझे छठ पूजा करना था। ये मेरी मम्मी का तबीयत अचानक से ख़राब हुआ और कुछ ज़्यादा हो गया, जिस वजह से मुझे छठ पूजा करना था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कि आपका चेहरा तो हमेशा स्माइल करता है, आप छठ पूजा के दिन, खरना वाले दिन क्यों इतना उदास है, आपके चेहरे पर एकदम उदासी सी थी। तो सच में आप मुझे भी अभी वीडियो बना रहे तो मुझे दिख रहा है कि मैं बिल्कुल ही सैड थी। सैड क्या, हम लोग इतने परेशान हो गए थे ना कि क्या है, वो तो जो मतलब होना रहता है हो ही जाता है, लेकिन आप जल्दी से ना किसी चीज़ को भूल नहीं पाते। यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे हस्बैंड की आज ही सैलरी आई थी, खरना के दिन ही, और सडन आई, और वो टोटल जितना भी पैसा आया ना, वो कट गया पैसा। क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है, वो कुछ फ़ोन में पता नहीं क्या कर रखा था, वो कुछ फ़ोन वोन देख रहा था, पता नहीं उससे क्या दब गया, क्या ये हुआ, जो सैलरी आई और सैलरी कट गई। उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा पिटाई भी लगी। तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि अब तो कट ही गई, अब हालांकि ऐसा थोड़ी ना होता है, अफसोस तो होता ही होता है, पूरे एक महीने की आदमी की मेहनत रहती है। तो वो कट गई पैसा ना, जिस वजह से यहाँ पे इसको पिटाई भी लगी थी। देख सकते हैं आप लोग, मुँह इसका कैसा सूखा सूखा था, एकदम बना हुआ। और मुझे भी बाद में बहुत अफसोस हो रहा था कि अब तो कट ही गया, मारने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं भी इसको पिटाई, मुझे इसके पापा इसको पिटे तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी इसको पीट दी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लल्ला का मैं भोग लगा रही थी, भोग इसको पवाई। इसी वजह से ना मेरा फेस जो था वो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कुछ क्या ही कहूँ, एकदम शांत शांत सा मेरा फेस लग रहा था, उदास उदास सा मेरा फेस लग रहा था यहाँ पे, जिस वजह से आप सबके इतने सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने इस क्वेश्चन का यहीं पे रिप्लाई कर दिया। इस वजह से मेरा इसमें इसका ना बहुत ही क्वेश्चन था, इसका यूट्यूब पे भी क्वेश्चन है, इंस्टा पे क्वेश्चन है, डीएम इतने सारे हैं कि आप सैड क्यों, लोगों को लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो आप इतने सैड हो, आप तो कभी रहते नहीं हो, आपकी तेरी वीडियो हमेशा आप हंसते ही रहते हो, स्माइल करते रहते हो। तो हाँ, सही बात है, मैं हमेशा स्माइल करते रहती हूँ, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स है, मैं स्माइल हमेशा मेरे चेहरे पर रहता है। और आप सब भी यही भगवान जी से दुआ करना है कि ये स्माइल कभी भी जाए नहीं। तो इस और उसके बाद खरना वरना करने के बाद फिर ये दोनों प्रसाद वरसाद खा लिए, तो फिर मेरा यहाँ पे पैर दबा रहा है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। आगे जो भी आप लोग के क्वेश्चन है ना, वो आने वाले वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, सब आदमी।